राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो नारायणा। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आप सभी को षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम आपको अत्यंत पावन सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे भक्त की कथा है जिसको सुनकर आपके अंदर की भक्ति जाग जाएगी और आपका मन आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। तो अत्यंत दिव्य एवं पावन कथा का आज के पावन दिन आप श्रवण कीजिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का अद्भुत संयोग है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं सुंदर कथा। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पावन एकादशी माता की जय। एक चंपापुरी नाम का राज्य था जिसके राजा हंसध्वज जी थे। वो परम धार्मिक थे और धर्म पूर्वक तरीके से शासन करते थे। प्रभु की भक्ति और योद्धाओं की श्रेष्ठता में उनकी बहुत रति थी और वो पूरी प्रजा का अपने पुत्र के समान ही पालन करते थे। उनके अपने पुत्र का नाम सुधन्वा था। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। गुप्तचरों ने हंसध्वज जी को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजा हंसध्वज ने पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी साथ हैं? गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वो तो नहीं है, परंतु उनकी द्वारिका की सेना साथ चल रही है। हंसध्वज के मन में आया कि यदि भगवान कृष्ण साथ होते तो घोड़े का पूजन करके उनके दर्शन प्राप्त करते, किंतु अब पांडवों को थोड़ा कष्ट देने के बहाने भगवान के दर्शन करने का उपाय करना होगा। वो जानते थे कि पांडवों की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के अश्व को पकड़ लेने का आदेश दे दिया। अश्व के साथ चल रहे बड़े बड़े महारथी जैसे अर्जुन, प्रद्युम्न आदि युद्ध के लिए तत्पर थे। अश्व को पकड़ते ही हंसध्वज ने हर्षपूर्वक युद्ध का जय घोष किया और तत्काल अपनी सेना को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने साथ ही यह भी आदेश दिया कि यदि किसी ने थोड़ी भी देर की तो उसे खौलते हुए तेल की एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। स्वयं गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण का मानसिक प्रणाम करके अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राजा की आज्ञा सुन सब सैनिक ठीक समय पर उपस्थित हो गए। आदेश अनुसार वहीं एक बड़ी कढ़ाई में खौलता तेल डालकर रखा जाने लगा कि यदि कोई विलंब करेगा तो उसे कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे वो सब उपस्थित हो गए, पर उनके अपने पुत्र सुधन्वा जी समय पर नहीं आए। सुधन्वा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय नाम जप करते रहते थे। ज्यों ही युद्ध की घोषणा हुई, वो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी माता के पास गए और प्रणाम करते हुए कहने लगे, माँ, आज मेरे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन जी से युद्ध करना है। आज युद्ध कौशल के द्वारा मैं ऐसा तृप्त और व्याकुल करूँगा कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़े, पर हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं। इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि भगवान के साक्षात्कार की अपनी कामना पूर्ण कर सकूं।
उनकी माता ने उन्हें कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इसके बाद उनकी बहन ने आकर उन्हें तिलक लगाया, आरती की और उनको युद्ध में विजय की शुभकामना दी। आगे बढ़े तो सुधनबा जी की पत्नी प्रभावती, जिनसे उनका अभी अभी ब्याह हुआ था, मुस्कुराती हुई सामने आई। सुधनबा जी को युद्ध के लिए तैयार देख कहने लगी, स्वामी, मैं जानती हूँ आज आप महाबली महारथी अर्जुन जी से युद्ध करने जा रहे हैं, और ये भी जानती हूँ कि वहां से वापस आ पाना असंभव है, पर इतनी कृपा तो कर दो कि आपके बाद आपको जलांजलि देने वाला तो कोई हो। सुधनबा जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं श्री कृष्ण के बल से अर्जुन को परास्त करके वापस लौटूंगा। प्रभावती जी ने उत्तर दिया, नाथ, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों वो वापस लौटे। बाहर कढ़ाई में तेल खौल रहा था और राजकुमार सुधनबा जी को समय पर आया ना देखकर महाराज हंसध्वज को बड़ा कष्ट हुआ कि सुधनबा ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। सुधनबा जी अपनी पत्नी के पुत्र कामना के भाव को पूर्ण करने के लिए रुके थे, पर महाराज जी को ये पता ही नहीं था। हंसध्वज जी ने तुरंत जल्लादों को आज्ञा देते हुए कहा कि सुधनबा को पकड़कर लाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए। ज्यों ही आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत गए और उधर सुधनबा जी स्नान आदि कर पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। सुधनबा जी से सैनिकों ने कहा कि महाराज का आदेश है कि आपको बंदी बनाकर ले जाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए, क्योंकि आपने विलंब किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि पहले हमें महाराज के सामने पहुंचने दिया जाए। पिता के सामने जाकर सुधनबा जी ने प्रणाम किया, पर महाराज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारी आज्ञा के उल्लंघन का जो निर्णय है वही बर्ताव इनके साथ किया जाए। महाराज हंसध्वज के शंख और लिखित नाम के 2 आचार्य थे जो सुधनबा जी के नाम जप और भक्ति से बहुत जलते थे। अब उनको अवसर मिला तो राजा के पूछने पर उन्होंने सुधनबा जी को आज्ञा अनुसार खौलते तेल में डालने कर मृत्यु दंड देने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि यदि पुत्र मोह में आकर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उनका त्याग कर देंगे। मंत्रियों ने राजा को समझाने की चेष्टा की, पर राजपुरोहित के विरुद्ध हंसध्वज नहीं जा सकते थे। सुधनबा जी अर्जुन को व्याकुल कर कृष्ण दर्शन की अपनी कामना अपूर्ण होती देख व्याकुल होने लगे। ज्यों ही उन्हें कढ़ाई में डाला जाने लगा तो वो भगवान को पुकार कर कहने लगे, हे गोविंद, मुझे मरने का दुख नहीं, क्योंकि आज मरने के लिए ही तो निकला था, पर मरने से पहले मैं आपके दर्शन पाना चाहता था और अर्जुन के पक्ष से आप मेरी ओर कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था। यदि अर्जुन के बाणों से भेदा जाता और आप सामने होते तो मुझे आनंद मिलता, पर ये कायरों की तरह कढ़ाई में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरी कामना की पूर्ति करें। युद्ध स्थल में अर्जुन को व्याकुल करते हुए अपने बाणों से आपकी पूजा करते हुए मरने में मुझे संतोष होगा। सुधनबा जी श्री कृष्ण जपने लगे और उन्हें कढ़ाई में डाल दिया गया। काफी देर खौलते तेल में रहने के बाद भी सुधनबा जी का एक भी रोम नहीं जला। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबके सामने तेल खौल रहा था, पर नाम जप का ऐसा चमत्कार था कि सुधनबा जी प्रसन्न मुद्रा में भी श्री कृष्ण जपते बैठे रहे। राजपुरोहित विचार करने लगे कि आग तो जल रही है, पर सुधनबा जी को कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने एक नारियल को कढ़ाई में डलवाया तो खौलते तेल से फटकर वो नारियल शंख और लिखित के सर में लगा। तेल की गिरी बूंदों से उनके मुख में फफोले पड़ गए। इससे निश्चित हुआ कि सुधनबा जी श्री कृष्ण नाम के बल से जीवित हैं, इसलिए आग उन्हें नहीं जला सकती। दोनों पुरोहित शंख और लिखित सोचने लगे कि हम अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में
भगवान की भक्ति का तिरस्कार करते थे। आज सुधनबा जी के नाम जप का प्रभाव देख लिया। इतने में सुधनबा जी को बाहर निकाल लिया गया। तभी दोनों पुरोहित एक भक्त का विरोध करने के लिए स्वयं को धिक्कारते हुए उसी कढ़ाई में कूद गए। सुधनबा जी श्री कृष्ण नाम जपते रहे और तुरंत कढ़ाई में सब शीतल हो गया। दोनों आचार्य सुधनबा जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें छाती से लगाकर कहने लगे, प्रिय राजकुमार, आज तुम्हारे स्पर्श से हम पावन हो गए। तुम्हारी कृपा से आज ये समझ आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी भी दूसरे साधन में नहीं। तुम ही हमारा उद्धार करोगे। जाओ, युद्ध करो और अपनी कामना की पूर्ति करो। राजा ने घोषणा की कि आज उनके स्थान पर सुधनबा सेनापति का पद संभालेंगे। सुधनबा जी कब प्रत्यंचा चढ़ाते और कब बाण छोड़ते, बड़े बड़े सैनिक ये नहीं देख पा रहे थे। जब अर्जुन ने सुधनबा जी को बड़े बड़े महारथियों को मूर्छित करते देखा तो उन्होंने स्वयं अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने सुधनबा जी को युद्ध के लिए ललकारा तो सुधनबा जी ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और विजय पाने को प्राप्त हुए हैं, पर तब आपके सारथी श्री कृष्ण थे। यद्यपि आप महावीर हैं, पर इस समय आप मेरे सामने नहीं टिक सकते क्योंकि आपका सारथी यहाँ नहीं है। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो मुझ पर तो अपने सारथी को याद करो, नहीं तो आपके गांडीव की सामर्थ्य है कि मुझे परास्त कर सके, अर्थात आपके गांडीव की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती सुन अर्जुन ने क्रोधित होकर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। सुधनबा जी ने उनके हर बाण को काट दिया और अर्जुन की ध्वजा, प्रत्यंचा और गांडीव तक पर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया। अब बिना ध्वज का रथ और बिना प्रत्यंचा का धनुष देख अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। सुधनबा जी ने उपहास करते हुए कहा, आप मुझे बालक कह रहे थे, पर मैं चाहूं तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, आप अपने सारथी को याद कीजिए और यहाँ बुला लीजिए। ज्यों ही अर्जुन ने स्मरण किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने मूर्छित सारथी को हटाकर अर्जुन के रथ को संभाल लिया। सुधनबा जी की आशा पूरी हुई। उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन किया। फिर वह अपने रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणाम मुद्रा में खड़े हो गए। फिर वह दोबारा रोष में आकर अर्जुन को पुकारते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अब संकोच मत करना, तुम्हारी विजय होगी। मुझे हराने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे मस्तक को 3 बाणों से गिराऊंगा। यदि मैं भगवान कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाएं। सुधनबा जी ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके 3 बाणों को बीच में ही काट कर गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। इसके बाद सुधनबा जी ने 10 बाणों से अर्जुन और 100 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। साथ ही उन्होंने एक बाण से रथ को 100 कदम दूरी पर गिरा दिया। श्री कृष्ण बोले, धन्य है अर्जुन, देखो सुधनबा कितना महाबली है। समस्त ब्रह्मांड का भार लिए मैं बैठा हूँ, फिर भी तुम्हारे सहित मुझे 100 हाथ दूर फेंक दिया। ये बल सुधनबा को निरंतर नाम जप और एक सुदृढ़ पत्नी व्रत होने से प्राप्त हुआ है। अब अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया और बाण पे काल को विराजमान किया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गोपियों की रक्षा की थी उससे प्राप्त पुण्य मैं इस अस्त्र पे विराजमान करता हूँ। अर्जुन ने सुधनबा जी से कहा, बच्चों, ये काल का वाड़ है
जो काल का भी महाकाल है। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ भगवान का नाम। सुधनबा जी ने जोर से उच्चारण किया, जय श्री कृष्ण, और उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान ने अर्जुन से तुरंत दोबारा बाण चलाने को कहा और उस पर अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। भगवान दिखाना चाह रहे थे कि उनके नाम के आगे उनकी अपनी शक्तियां, सुकृत और पुण्य भी काम नहीं करते, इसलिए भगवान अपने नाम के अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसिकर राखे रामू। रामचरित मानस की ये पंक्तियां सत्य प्रतीत होती हैं। सुधनबा जी ने अर्जुन से कहा, यदि मैं इस बाण के टुकड़े न कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। ये कहते हुए सुधनबा जी ने गोविंद कृष्ण नाम लेते हुए बाण मारा तो अर्जुन द्वारा चलाए भगवान की शक्तियों से संपन्न बाण के 5 टुकड़े हो गए। अर्जुन को निरुत्साहित होते देख भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाते हुए नाद किया और अर्जुन से कहा, अब बाण संधान करो। भगवान ने कहा, मेरे राम अवतार में एक पत्नी व्रत होने के सब सुकृत इस बाण पर विराजमान करता हूँ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बाण के पिछले भाग और काल को अगले भाग पर विराजमान होने का आदेश किया और अर्जुन से बाण चलाने को कहा। सुधनबा जी ने अर्जुन से कहा, अब भी संशय है तुम्हें? देखो तुम्हारी विजय के लिए भगवान क्या कर रहे हैं। अब कोई प्रतिज्ञा करो इस बाण को बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा, वीरवर, यदि इस बाण से मैं तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक न गिरा दूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधनबा जी ने कहा, मैं यदि इस बाण को काट न दूं तो काशी में मणिकर्णिका घाट पर शिव विग्रह को पैर मारने से जो पाप लगता है वो मुझे तुरंत लगे। दोनों भगवत भक्तों ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली और अपने अपने बाण चलाए। सुधनबा जी ने जय श्री कृष्ण नाम जप करते हुए उस बाण को काट दिया। हाहाकार मच गई। इतनी महिमा से युक्त बाण को कोई काट ही नहीं सकता था। बाण तो कट गया पर उसके अग्रभाग ने आगे बढ़कर सुधनबा जी के मस्तक को काट दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि सुधनबा जी के कटे हुए सिर से भी निकल रहा था, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और उन्होंने सुधनबा जी के कटे हुए सिर को अपने हृदय से लगा लिया। इतने में सुधनबा जी के शरीर से ज्योति निकली, भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। भगवान ने राजा हंसध्वज से कहा, ऐसा भक्त शायद आज तक न हुआ है और न ही आगे होगा। वो मेरे दिव्य धाम में गया, इसलिए आप शोक या विलाप मत करना। प्रभु श्री हरि के नाम की अपार महिमा है, इसलिए अनन्य होकर निरंतर भगवान का नाम जपने से सब प्राप्त हो जाता है। जैसे भी बने भाव से, कुभाव से श्रद्धा हो या ना हो, तो भी जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे उसको आपको अवश्य जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस सुंदर कथा के बाद सुनते हैं षटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वे अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उन्होंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने षट तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है, ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। षट तिला एकादशी का व्रत और कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी गई हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन जो कि साग बेचती थी, वह एक ओर बैठी साग बेच रही थी और भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी प्रतिदिन उसी रास्ते से जाते भी और साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, मेरे सेर बटखरे खो जाते हैं, घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारेंगे, मैं नहीं दूंगी। नहीं बाबा जी, मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए और मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों को रखने की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, जितने रुपए दोगे तुम मुझे वृंदावन का खर्च दोगे। सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बिटिया, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो?
साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हो, देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की आवश्यकता है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उससे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर फिर घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के पास आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में बिठा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा कर आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात उनकी एकमात्र कन्या भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये तो पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूती से बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती नजदीक आती और वापस लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर
पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, क्या कभी फिर इनके दर्शन होंगे? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत सुंदर है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी तो कहाँ? इससे अच्छा है कि राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उन पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम की जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद लीं। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर जब ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फट गई और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। बोलिए श्री शालिग्राम जी भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं एकादशी माता की सुंदर आरती।
ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। बड़े गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।
बोलिए एकादशी माता की जय।